हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप बीपीएससी पीटी के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 10 एडिटोरिया वॉल्यूम 3 से आप देख रहे हो। जैसा कि आपने थंबनेल पर देख ही लिया है। आज के इस क्लास के बाद आपको समझ लीजिएगा सेट नंबर 11 और 12 देखना है। इसके बाद आपको एक छोटा सा 5 या 10 मिनट का क्लास आएगा, जिसमें कि जो भी आपको थोड़ा बहुत किसी को कन्फ्यूजन है कि कौन सा राइट आंसर है, नहीं है, ठीक है, और कहीं कहीं आप सजेस्ट किए हैं क्या सही है क्या गलत है, तो उसके बारे में आपको बता दिया जाएगा अच्छे से, ठीक है। 11 और 12 नंबर सेट को देखने के बाद इसके बाद दो और न्यू बुक आपके लिए है, यानी कि दो न्यू बुक जो है आपका वो प्रैक्टिस सेट के बारे में आपको बताया जा रहा है, वह आपके लिए अवेलेबल है। इन दोनों क्लास को आप देख लीजिएगा फटाफट, 11 और 12 को। उसके बाद दो और सेट है आपके बीपीएससी के लिए, कंटिन्यू क्लास चलेगा। अगर आपको क्लास चाहिए होगा आप कमेंट करके बताइएगा, तो आपको और सेट करवा दिया जाएगा, यानी कि पर डे आपके लिए एक सेट ज़रूर आ जाएगा। कमेंट करके आप बताएंगे अगर आपको क्लास चाहिए होगा। इसके अलावा बिहार स्पेशल का क्लास आपके लिए कल आया है, आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। बिहार स्पेशल से, बिहार करेंट से आप जानते हो क्वेश्चन आता है, तो उसे भी आप कवर कर लेंगे, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए और बताइए कि बुद्धू भगत सिंह राय और जो सुरगा मुंडा है, इनके नेतृत्व में कौन सा विद्रोह हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर, कोल विद्रोह, जो कि आपके सन 1831 और 32 के बीच में छोटा नागपुर, सिंहभूम, मानभूम और जो आपका पलामू है, इसी एरिया में हुआ था। इन्हीं तीनों के द्वारा, नाम ध्यान रखिएगा, ये लोग नेतृत्व किए थे, ठीक है। असहयोग आंदोलन के दौरान किस क्षेत्र में नशाबंदी आंदोलन प्रमुख रूप से चलाया गया था और नशाखोरी छोड़ने की अपील भी की गई थी। तो बिहार का शाहाबाद जो आपका शाहाबाद जिला है, वहाँ का डुमराव में है, यहीं पर हुआ था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। पटना में 11 अगस्त 1942 को सचिवालय गोलीकांड में कितने छात्र मारे गए थे, मतलब शहीद हुए थे। टोटल 7 हुए थे। 11 अगस्त 1942 डेट आपको ध्यान रखना है। स्वामी शाहजानंद सरस्वती ने किस वर्ष प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था। तो नवंबर 1929 में किया गया था ना, सोनपुर मेले के अवसर पर हुआ था। नवंबर 1929 राइट आंसर है। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर बी, कांग्रेस समाजवादी पार्टी से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर है। बिहार में बख्तियार खिलजी के हमले पर पहला विवरण निम्नलिखित में से किससे मिलता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तबकात ए नासरी से। देखिए फ्रेंड्स, एक बात और, अगर आपको एक दिन में 2 सेट चाहिए होगा तो आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर ज़्यादा लोग कहेंगे कि 2 सेट भी चलेगा पर डे, तो आपके लिए 2 सेट भी आ सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। आईन अकबरी के अनुसार बिहार कितने सरकार यानी कि भाग में बटा हुआ था। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, टोटल 7 में बटा हुआ था, जिसमें कि बिहार मुंगेर, रोहतास, तिरहुत, हाजीपुर, सारण और आपका चंपारण था, ठीक है। ये 7 मतलब प्रांत में बटा हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी के किस प्रसिद्ध सेनापति की मृत्यु मंगोलों से लड़ते हुए हो गई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, जफर खां की। चलिए नंबर 9 देखिए, बताइए आगरा में एतमादुद्दौला का मकबरा किसने बनवाया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, नूरजहां। अकबर का राजकवि कौन था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फैजी था। थोड़ा सा क्लास फास्ट यानी कि स्पीड में रहेगा, देखते चलिएगा, क्योंकि आपको पता है एग्जाम बहुत पास में है और एक्सप्लेनेशन वगैरह आपको अच्छे से पता होगा, ठीक है। अब आपको नया ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं होनी चाहिए, रिवाइज कर लीजिए अपने आप को, वही काफ़ी रहेगा आपके लिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को रिवीजन कर सकते हैं करिए, काफ़ी बेस्ट आपके लिए रहेगा। इक्तादारों पर निगरानी रखने के लिए किस शासक ने ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, बलबन ने किया था। फ्रेंड्स देखिए, क्लास थोड़ा फास्ट अभी से चलेगा, अगर आपको स्लो चाहिए होगा तो कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो आपका तैयारी अच्छे से हो चुका है तो क्लास को देखिए, ठीक है, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जाएगा। नंबर 12 है, बम्बई में किसने गांधी और लेनिन नाम पर पर्चा प्रकाशित किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमृत डांगे ने किया था। बक्सर के युद्ध जो कि 1764 में हुआ था, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, हेक्टर मुनरो के द्वारा किया गया था। औपनिवेशिक काल में प्रचलित ददनी प्रथा का संबंध किससे था। तो ऑप्शन नंबर बी, कारीगरों एवं शिल्पकारों से रहा था। निम्नलिखित में से किस अकाल आयोग ने सुझाव दिया था कि प्रत्येक प्रांत में अकाल कोष का गठन होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रेची समिति ने दिया था। नंबर 16 है, महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने
31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ कितने वर्षों तक व्यापार करने के लिए अधिकार दे दिया था? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी राइट आंसर, 15 वर्ष। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 को पूर्वी देश के साथ 15 वर्षों तक व्यापार करने का अधिकार दे दिया था। ठीक है। स्थापना के समय इस कंपनी में टोटल 217 भागीदार भी थे, यह भी ध्यान रख लीजिएगा। नंबर 17 देखिए, निम्नलिखित में से किस संस्था का गठन राजा राम मोहन राय ने सबसे बाद में किया था? सबसे बाद पूछा है, थोड़ा सा यहाँ पे आपको बता दिया जा रहा है, समझिए। सबसे पहले तो इन सब में से आप आत्मीय सभा को देखिए, 1814 में हुआ था। वेदांत सोसाइटी 1816 में। कलकत्ता जो आपका यूनिटेरियन क्लब है, इसकी स्थापना 1821 में। और ब्रह्म समाज जो है 1828 में हुआ था। सबसे बाद यानी क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए ब्रह्म समाज का। ठीक है। किस वर्ष शिकागो यानी अमेरिका में पर, ये तो क्वेश्चन देखने के साथ आपको जवाब बताना चाहिए, है ना, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। ऑप्शन नंबर से 1893 होगा। क्या कि प्रथम जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, उसमें हिंदू के प्रतिनिधि के रूप में स्वामी विवेकानंद का भाग 1893 में लिए थे। दी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बी आर अम्बेडकर साहब के द्वारा किया गया था। अहोम विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गोमधर कुंवर के द्वारा किया गया था। किसने कहा था कि यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का एक कक्ष भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है? तो ये लॉर्ड मैकाले के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन तो यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है ना, लॉर्ड मैकाले यहाँ पे राइट आंसर होगा ना। तो ऑप्शन नंबर आपको ई टिक करना होगा यहाँ पे। ठीक है। किस गवर्नर जनरल के काल में सिंध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लॉर्ड एलन बरो के समय में। भारत में किस वर्ष आर्म्स एक्ट पारित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1878 में आर्म्स एक्ट आया था। ठीक है। इसके तहत भारतीयों के पास हथियार रखने का अधिकार को वापस ले लिया गया था। ठीक है। चलिए बताइए कि पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो एम.जी. रानाडे, वी.जी. जोशी और एच.एस. चिपलूनकर, यहाँ पे सभी राइट आंसर होंगे। ऑप्शन नंबर सी तक राइट है, तो ऑप्शन ई टिक करिएगा। निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन 1912 की अध्यक्षता की थी? ऑप्शन नंबर सी आर.एन. मालहोलकर आपका राइट आंसर है। गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका में किस वर्ष की गई थी? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वर्ष 1913 में। असहयोग आंदोलन स्थगित होने के बाद निम्नलिखित में से किसने कहा था उस समय जनता का उत्साह बहुत ऊंचा था, तब पीछे हटने का आदेश राष्ट्रीय संकट से कुछ कम नहीं था? तो ऑप्शन नंबर डी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ये बात कही गई थी। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र का नाम बताइए? तो ऑप्शन नंबर डी रेवरेंड चार्ली एंड्रूज आपको नाम ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन मुस्लिम लीग के संस्थापक थे? तो देखिए, मुस्लिम लीग के संस्थापक में आपका ख्वाजा सलीम उल्लाह, आपका फिर जैसे आगा खां है, वकार उर मुल्क रहा था, सैयद जो आपका अमीर अली था, सैयद नबी उल्लाह था, ये सारे रहा था। तो ऑप्शन ए बी ये सब ऑप्शन नंबर इसीलिए आपको ई टिक करना है। भारत के राष्ट्रीय गीत की रचना किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, भीमबेटका। सिंधु सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, लाल रंग का। तोलक्कापियम ग्रंथ का संबंध निम्नलिखित में से किस विषय से है? ऑप्शन नंबर सी व्याकरण और काव्य से रहा है। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ऑप्शन नंबर डी ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में हुआ था। नंबर 35 बताइए। महावीर स्वामी की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, पावापुरी में। किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपद ब्राह्मण है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, अथर्ववेद का। मौर्य काल में लक्षणाध्यक्ष का संबंध किस विभाग से रहा था? तो ऑप्शन नंबर डी मुद्रा एवं टकसाल का अध्यक्ष को आप मौर्य काल में लक्षणाध्यक्ष के नाम से जानते थे। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन हेतु गोलमेघ नामक अधिकार किस वंश के प्रशासन का हिस्सा था? 38 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आंध्र सातवाहन वंश का। गुप्त काल में बिना जोती हुई जंगली भूमि को क्या कहा जाता था? 39 राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी अपहृत हो जाएगा। विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय का स्थापना पाल वंश के किस शासक ने किया था? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, धर्मपाल के द्वारा। राज्य का प्रथम विधि अधिकारी बताइए कौन होता है? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी
विधि अधिकारी पूछा है ना, तो महाधिवक्ता राइट आंसर है। परंपरा के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति करते समय प्राय राष्ट्रपति क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श कर लेता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी, अनुच्छेद 123 के तहत कर सकता है। चलिए बताइए कि दबाव समूह निम्नलिखित में से कौन से हैं, 44 का राइट आंसर देखिए। चलिए 44 का जवाब आप कमेंट करके बताइएगा, 44 का जवाब आपको बताना है अगर आपको इसका राइट आंसर पता है तो। राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है बताइए, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोकसभा तथा राज्यसभा के राज्यसभा के सभापति। अच्छा हाँ, देखिए राज्यसभा के सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति होते हैं, आपको पता ही है, इसीलिए क्या होगा, इसका चुनाव लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदस्य मिलकर करते हैं। ठीक है, चलिए बताइए राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है, 46 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी भाग 4 में है। पंचायती राज व्यवस्था के लिए आवश्यक नहीं है, क्या आवश्यक नहीं है, ज़्यादा टाइम चाहिए होगा तो वीडियो को रोक लीजिएगा। सत्ता का विकेंद्रीकरण, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। संविधान में अल्पसंख्यकों के वर्गीकरण का आधार नहीं है, क्या आधार नहीं है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, जनसंख्या नहीं है, भाषा धर्म संस्कृति है। दिल्ली में विधानमंडल और मंत्रिपरिषद का सृजन किया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 69वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली में विधानमंडल और मंत्रिपरिषद का मतलब बंटवारा वगैरह होता है वो किया गया है। वर्तमान में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का नाम बताना है, तो आप जानते हो लोक लेखा समिति कौन होते हैं, तो विपक्ष में से जो मतलब उसके अध्यक्ष रहते हैं विपक्ष से चुना जाता है और वे अधीर रंजन चौधरी हैं यहाँ पे, तो ऑप्शन तो है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर ई टिक करिएगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं है। मंत्रिपरिषद में कौन शामिल है बताना है, 51 का राइट आंसर बताइए क्या होगा, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री और अन्य मंत्री होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है, निर्वाचन आयुक्त का पदावधि होता है कितने समय के लिए रहते हैं, तो 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, दोनों में से जो पहले हो जाए, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नंबर 53, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब की गई थी, 53 का ऑप्शन नंबर ए वर्ष 2010 में। कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है इन सब में से, तो ऑप्शन नंबर डी आपका नहीं है, भोजपुरी जो है 8वीं अनुसूची में शामिल है ही नहीं। संविधान के किस भाग में आपात उपबंध है बताइए, संविधान के कह रहा है किस भाग में आपात उपबंध है, 55 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 17 में। प्रधानमंत्री जनधन योजना निम्नलिखित में से किसके लिए प्रारंभ की गई है, तो ये ऑप्शन नंबर सी, वित्तीय समावेश को प्रोत्साहन देने के लिए किया गया। ठीक है, 28 अगस्त 2014 से पूरे देश में किया गया था, राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन को पूरा यह करती है। यहाँ पे मैच करना है। ठीक है, भारत निर्माण योजना कब से मतलब कौन सा क्या सही होगा, चाहे तो यहाँ पे क्लास को आप रोक लेंगे। भारत निर्माण योजना 2 फरवरी 2006 आपका राइट आंसर यहाँ पे। स्वाभिमान योजना फरवरी 2011 यानी कि 15 फरवरी 2011 हो जाएगा। अटल पेंशन योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को किया गया था और कौशल विकास जो है आपका ये 2015 में इसकी शुरुआत, ऐसे मैच कर देंगे। ऑप्शन यहाँ पे देख लीजिएगा। भारत में ग्रामीण गरीबी का कारण बताइए क्या है, तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे क्या होगा, ग्रामीण जनसंख्या में काफ़ी वृद्धि, न्यूनतम कृषि का उत्पादन, गरीबी निवारण कार्यक्रम की विफलता, सक्सेस हो नहीं रहा है, बेरोजगारी में तीव्र वृद्धि, ये सारे भारत में ग्रामीण गरीबी का कारण है। आधुनिक अर्थव्यवस्था के जनक के रूप में आप किसे, तो ऑप्शन नंबर ए एडम स्मिथ को जानते हो। मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य है किस कि वह अर्थव्यवस्था है जो आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, प्राइवेट सेक्टर के साथ पब्लिक सेक्टर का सह अस्तित्व हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। वित्तीय वर्ष 2021 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार कच्चा तेल के उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार विश्व में सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस देश का है, सबसे बड़ा वन क्षेत्र पूछेगा, ऑप्शन नंबर डी बताना है, रूस का है। ठीक है, भारत का स्थान कितना नंबर का है, 10वें नंबर का है। चलिए बताइए कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत किस वर्ष तक पेट्रोलियम में 20% इथेनॉल मिलाने का लक्ष्य रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वर्ष 2025 तक। करंट अफेयर्स का क्लास फ्रेंड्स आप जरूर देख लेंगे। ठीक है, वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा कितने कृषि फसलों पर एमएसपी दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टोटल 22 फसलों पर दिया जाता है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार सर्वाधिक फसल सघनता किस जिला का है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, शिवहर का है। योजना नामक पत्रिका का प्रकाशन बताइए कहाँ से होता है, तो 66 का सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा
इसका प्रकाशन किया जाता है और ये एक मासिक पत्रिका के रूप में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। किन 4 देशों को एशियन टाइगर कहा जाता है 67 का? ऑप्शन नंबर ए हांगकांग, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, ताइवान को आप किस नाम से एशियन टाइगर इन चारों देश को कहा जाता है? 68 देखिए, एगमार्क जो है एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? तो ऑप्शन ए वर्ष 1937 में। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन नंबर बी 1970 में हुआ था, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत 1970 में। इसके जनक पूछेगा डॉक्टर वर्गीज कुरियन, आपको ध्यान रखना है, जो कि दूध क्रांति से संबंधित रहे थे। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा के स्थान पर नई मुद्रा चलाना कहलाता है क्या? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विमुद्रीकरण कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है बताइए? तो देखिए 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप व मिनिकॉय के मध्य में है। डंकन पास दक्षिण अंडमान व मध्य अंडमान के मध्य में है। ये आपका गलत हो जाएगा ना, क्योंकि डंकन पास दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान को अलग करता है, तो मध्य यहाँ नहीं होगा, यहाँ पे ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। छोटा रहता तो आपका राइट आंसर। फिर देखिए 8 डिग्री जो है मालदीव व मिनिकॉय के मध्य में, सही है। और ग्रैंड चैनल सुमात्रा इंडोनेशिया व निकोबार के मध्य में, यह सही है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे बस गलत है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है बताइए? देखिए बुंदेलखंड का जो पहाड़ है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सही है। मालवा का पठार गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान सही है। छोटा नागपुर का पठार झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार सही है। दंतकारण का पठार महाराष्ट्र एवं कर्नाटक, अच्छा गलती तो यहाँ पे आपको दिख गया होगा अगर आपने पढ़ा होगा तो। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक होगा ही नहीं, क्योंकि ना ये पूर्वी भारत का जो मतलब एरिया है, ठीक है। ये आपका जैसे में कि छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश यहाँ के एरिया में ये शामिल है, तो महाराष्ट्र और कर्नाटक यहाँ पे नहीं होगा। महाराष्ट्र तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी है आपका ये क्या है, सही मैच किया हुआ नहीं है। सूची एक को सूची दूसरे के साथ मिलाइए। फिर से खनन क्षेत्र और खनिज के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तो देखिए जो आपका ये आपका खेतरी है ना, इसमें आपको पता होना है कि तांबा के लिए काफ़ी फेमस है, ठीक है। जादूगोरा आपका यूरेनियम के लिए बहुत बार आपको पहले बताया जा चुका है। तलचर हो जाएगा कोयला के लिए और केंद्रमुख हो जाएगा लौह अयस्क के लिए। तो ऑप्शन यहाँ पे खुद से मैच कर लीजिएगा। किस स्थान की भू आकृति या उच्चावच निम्नलिखित में से किस घटना को प्रभावित करती है? किसी स्थान की भू आकृति या फिर उच्चावच जो है किस घटना को दिखाता है, मतलब प्रभावित करता है? तो देखिए वर्षा की मात्रा, पवन की गति, पवन की दिशा, तापमान, इस तरह से हो जाएगा। तो यानी कि आपका जो है ना ऑप्शन नंबर जो यानी कि डी नंबर आपका जो है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये तो सभी सही है ना। हाँ बिल्कुल सभी सही है। तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे क्या टिक करोगे? 74 का 1 2 3 4 वाला ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे डी टिक करना होगा, ठीक है। चलिए नंबर 75 पे आइए और बताइए कि यहाँ पे सूची एक को सूची दूसरे के साथ मिलाइए। नदी और उसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? चलिए बताइए। तो देखिए कृष्णा की हो जाएगा मूसी, ब्रह्मपुत्रा का है आपका लोहित, मेघना का है बराक और यमुना का है बेतवा। इस तरह से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बी सी डी में, यानी कि ए नंबर आपका राइट आंसर है। 76 देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा राइट आंसर, हरियाणा में। माउंट ब्लैक किस पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च चोटी है? ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, आल्प्स पर्वत का है। कैस्पियन सागर में गिरने वाली यूरोप की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। 78 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वोल्गा आपका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है बताइए? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिरहोर जो तमिलनाडु है ना, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। बिरहोर आप जानते हो ना कहाँ पर, तो झारखंड का सबसे जनजातीय समुदाय है, जो कि मतलब कहिए कि आप नहीं के कंडीशन में आपको मिलेगा। बाद बाकी यहाँ पे सभी मैच किया हुआ है। निम्नलिखित नदियों पर विचार करिए और बताइए कि कौन सा नदी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है? तो बराक और ये जो आपका सुबनसिरी है ना, ये कहाँ से, अरुणाचल प्रदेश से ये बहती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। एक मिनट थोड़ा सा रुक जाइएगा। क्या कहा है? अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है। तो देखिए लोहित और सुबनगिरी आपका है ना, लोहित और जो सुबनगिरी है अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है और ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ठीक है। थोड़ा सा बताने में आपको मिस कर गए थे। देखिए बराक जो है ना, ये अगर पूछेगा कहाँ पर, तो आप ऐसे ले लीजिए कि मणिपुर है, साथ में आपका एनजी मतलब नागालैंड है, फिर आपका
मिजोरम हो जाएगा, फिर आपका असम ले लीजिए, होते हुए बांग्लादेश में बह के ये 900 किलोमीटर की ये एक लंबी नदी है। कौन सा? बराक, जो कि मणिपुर वगैरह आपको ध्यान रखना है। तो लोहित और जो सुबनसिरी है ना, यह दोनों कहाँ पर? तो यह दोनों जो है अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका दूसरा और तीसरा वाला सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे बी टिक करोगे। जैसे जैसे हम आवर्त यानी कि पीरियड में आगे बढ़ते हैं, तत्वों की संयोजकता कैसी होने लगती है? ऑप्शन नंबर डी, प्रारंभ में बढ़ता है और फिर घटने लगता है। चलिए टी2 बताइए। परमाणु 12, माफ कीजिएगा, कार्बन 12 परमाणु में होता है, क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। खाद्य पदार्थ में बासी होने का मुख्य कारण क्या है? 83 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फैटी एसिड अणु का ऑक्सीकरण राइट आंसर है। डंक वाले स्थान पर किसके प्रयोग से आराम मिलता है? क्या प्रयोग करेंगे? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बेकिंग सोडा का। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान, उदासीन का पूछा है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 7। ना ही मतलब तीता, ना ही खट्टा, ना ही मीठा, उस तरह से उदासीन कुछ नहीं। सूर्य की और सूर्यमुखी की जो गति का कारण है वो क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए, फोटोट्रॉपिज्म हो जाएगा राइट आंसर। वृद्धि हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? 87 का राइट आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर ए, पीयूष ग्रंथि के द्वारा। एक पारिस्थितिकी तंत्र में तो 88 का देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा की गति एक दिशीय होती है। हाइपरमेट्रोपिया के मामले में सुधार के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस का। वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए दर्पण का आवर्धन होता है, कैसा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ऋणात्मक होता है। नंबर 91 बताइए। धात्विक चालक में विद्युत धारा का प्रवाह होता है, कैसा? तो ऑप्शन नंबर ए, केवल इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। ठीक है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक बताना है, क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वाट होता है। 1 AMU का मान बताना है, कितना होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे जो है ना 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम आपका राइट आंसर है। टांका यानी कि जिसे आप शोल्डर के नाम से जानते हैं, किन अवयवों का ये मिश्रण होता है? 94 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टीन और लेड का। निम्न में से कौन सा अगर मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है? तो देखिए सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस, थैलेमस तो है, मेडुला आपका नहीं होता है। ठीक है। तो राइट आंसर मेडुला जो है ना पश्च मस्तिष्क का हिस्सा होता है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है? 96 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, थायराइड ग्रंथि हो जाएगा। शहद का मुख्य घटक है कौन सा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्रक्टोज होता है। मांसपेशियों के निर्माण और वृद्धि तथा एंटीबॉडी बढ़ाने के लिए इनमें से कौन अधिक आवश्यक होता है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, प्रोटीन हो जाएगा। मलेरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? 99 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए राइट आंसर, प्लीहा। विडाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, विडाल परीक्षण जो है ये टाइफाइड के लिए किया जाता है। निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील नहीं होता है? 101 का ऑप्शन नंबर आपका देखिए, थायमिन, नियासिन, रिबोफ्लाविन आपका तो घुलनशील होता है, लेकिन क्या पूछा है? जल में घुलनशील नहीं होता है ना, तो ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। ठीक है। रेटिनॉल नहीं होता है। मानव शरीर में रक्त का आयतन शरीर के भाग का लगभग कितने प्रतिशत होता है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, लगभग 7%। पत्ती का मुख्य कार्य है, क्या कार्य है? 103 ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण। विटामिन सी की कमी से होता है, क्या होता है? विटामिन सी की कमी से ना सूजन, घाव भरने में देरी और स्कर्वी सब होता है। ठीक है। तो घाव भरने में देरी हो जाएगा, मसूड़े का सूजन होता है, स्कर्वी होता है। ठीक है। ये सारे होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ई आप टिक करेंगे। एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र उपस्थिति का पता लगाया जाता है किस चीज़ के द्वारा? 105 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक कंपास सुई के द्वारा। निम्नलिखित में से किस तंतु के अणुओं में प्रोटीन इकाइयाँ होती है? 106 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रेशम। मौसम की रिपोर्ट किस थर्मामीटर का उपयोग करके बताई जाती है? बताई हो यहाँ पे बताई जाती है, तो ऑप्शन नंबर 107 का हो जाएगा, अधिकतम और न्यूनतम बताई जाती है। ठीक है। ध्वनि की प्रबलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? बताइए ध्वनि की प्रबलता। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, कंपन का आयाम हो जाएगा राइट आंसर। कोशिका में उपस्थित जेली जैसा पदार्थ कहलाता है, क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, साइटोप्लाज्म कहलाता है। किए गए कुल कार्य तथा कुल समय के अनुपात को कहा जाता है, क्या?
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। औसत शक्ति के नाम से आप इसे जानते हो। चलिए 111 बताइए। मैथ का क्वेश्चन है यहाँ से ना, यानी 10 क्वेश्चन यहाँ मैथ्स का होगा, इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा। क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए। नंबर 121 बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली पायलट कौन बन गई हैं? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शिवांगी सिंह। नंबर सी राइट आंसर। 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस के परेड में वायुसेना की झांकी निकाली गई थी, जिसमें देश की पहली महिला राफेल लड़ाकू विमान पायलट शिवांगी सिंह हिस्सा ली थी। ठीक है, बताइए कि गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 49वां स्थान मिला है। हाल ही में हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कैटलिन नोवाक। राइट आंसर। फ्रेंड्स, आपको घटना चक्र का प्रतिदृष्टि करके करेंट अफेयर्स का सेट दिया जा चुका है, जिसमें कि टॉप 21 जो कंट्री और उसके बनने वाले राष्ट्रपति वगैरह जो लेटेस्ट हैं उनके बारे में आपको बताया गया है। आप यहाँ पे देखिए, हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति आपका दिया हुआ है, 1 नंबर यूं ही, जिसको नहीं पता होगा छूट जाएगा। इसीलिए आप उस क्लास को देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो मेन है, पहली महिला वगैरह स्पेशल करके है कुछ 2022 वगैरह में जो बना है, सब के बारे में दिया जा चुका है। उसे आप ज़रूर क्लास को देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में आकर। ठीक है, कैटलिन नोवाक आपका यहाँ पे राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सुपेस पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया गया है। पहली बार किस भारतीय खिलाड़ी ने मलेशियाई ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप 2021 को जीत लिया है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सौरभ घोषाल के द्वारा। ग्लासगो में आयोजित COP26 सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पहल की शुरुआत की है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत और ब्रिटेन के साथ किया गया। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, यह केंद्रीय आवास और शहरी मामले के मंत्रालय के द्वारा किया गया सही है। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले श्रेणी में इंदौर को सबसे स्वच्छ शहर रखा गया, सही है। 1 लाख से कम जनसंख्या श्रेणी में विटा यानी कि महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है, यह भी सही है। तो सभी कथन यहाँ पे ऑप्शन नंबर सही, ए बी सी से तीनों वाला सही है। तो ऑप्शन नंबर आप देख लेंगे क्या टिक करना है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के पहले मानवयुक्त महासागर मिशन समुद्रयान परियोजना शुरू की गई है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा। 9वें एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत। देखिए, 9वें एशियाई मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन 2022 भारत के द्वारा मेजबानी, याद रखिएगा इसे। इसरो द्वारा 2022 में लॉन्च किए गए उपग्रह EOS-04 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही नहीं है? तो देखिए, यह एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, सही है। यह 2022 का इसरो का पहला मिशन था, सही है। इसे PSLV-C52 रॉकेट के जरिए श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया, सही है। इसका जीवन काल 10 वर्षों का, यह भी सही है ना। तो सभी सही है, तो ऑप्शन नंबर ई टिक करिएगा। बताइए, जनवरी 2022 में दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित किस देश में ज्वालामुखी विस्फोट की घटना हुई है? थोड़ा सा यहाँ पे आप सोच लीजिए। ऑप्शन नंबर सी टोंगा आपका राइट आंसर है। मार्च 2022 में आयोजित 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किस देश ने किया? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, श्रीलंका के द्वारा किया गया। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण में वृद्धि करने वाले राज्यों को निम्नलिखित में से कौन सा अवरोही क्रम सही है? ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा हो जाएगा। आंध्र प्रदेश का पूछेगा सर्वाधिक वन आवरण में वृद्धि करने वाले प्रथम राज्य अगर हैं तो आंध्र प्रदेश आपका 647 वर्ग किलोमीटर, तेलंगाना 632 वर्ग किलोमीटर और ओडिशा आपका 537 वर्ग किलोमीटर वृद्धि करने वाले राज्य हैं। ठीक है, चलिए बताइए, वर्ष 2023 में 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन जो है वो कहाँ पर किया जाना है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। कहाँ पर? तो भारत में किया जाना है। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए। देखिए, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का खिताब एक मलयालम फिल्म को दिया गया, सही है। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का खिताब छिछोरे को दिया गया, सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मनोज वाजपेयी और धनुष को संयुक्त रूप से मिला, सही है। तीनों कथन तो सही है, तो ऑप्शन नंबर ई टिक करना है। हाल ही में जारी की गई पुस्तक जिसका के नाम है सनराइज ओवर अयोध्या
नेशनहुड इन आवर टाइम्स के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर बी सलमान खुर्शीद, राइट आंसर। हाल ही में किस देश ने अपना पहला स्वदेशी रूप से विकसित रॉकेट नूरी का सफल परीक्षण कर लिया? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दक्षिण कोरिया ने किया है। हाल ही में नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, किसे? ऑप्शन नंबर सी सुमन कुमार बेरी को। ठीक है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार, आप जानते हो नीति आयोग राजीव कुमार भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त। प्रदीप कुमार मोहंती जो हैं भारत के लोकपाल अध्यक्ष हैं, और परमेश्वर अय्यर नीति आयोग के सीईओ हैं। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत के किस राज्य में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन हुआ है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, कर्नाटक में हुआ है। राजीव कुमार भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त। चलिए बताइए कि 4 फरवरी 2022 के विश्व कैंसर दिवस का थीम क्या था? ऑप्शन नंबर डी क्लोज द केयर गैप, राइट आंसर था। टोक्यो ओलंपिक 2021 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बजरंग पुनिया रहे थे। पेटा इंडिया द्वारा किस बॉलीवुड अभिनेत्री को 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया जा चुका है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, आलिया भट्ट को। चलिए बताइए आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में अनाजों का कुल उत्पादन कितना रहा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 282.9 मिलियन टन रहा है। भारत के 6 लाख गांवों को इंटरनेट से जोड़ने का लक्ष्य कब तक पूरा कर लिया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2024 तक। अगस्त 2021 में किस देश ने कोरल को नुकसान पहुंचाने वाले सनक्रीम पर प्रतिबंध लगा दिया है, बैन कर दिया है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, थाईलैंड ने किया है। निम्नलिखित में से किस 15वें शेख जायद बुकर पुरस्कार से सम्मानित, मतलब किसे सम्मानित किया गया ये बताना था। तो डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन, आपको ध्यान रखना है, इसको 15वें शेख जायद बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। बजट अनुमानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत का प्राथमिक घाटा पूछा है कितना है? तो जीडीपी का 2.1% यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में कौन सा राज्य उच्च न्यायालय में न्याय घड़ी की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो ऑप्शन नंबर, ये आपको पहले भी बताया जा चुका, गुजरात हो जाएगा राइट आंसर। जून 2022 में 48वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, जर्मनी में किया जाना है। आज का लास्ट क्वेश्चन आप देख रहे हो, विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का खिताब किस टीम ने जीता? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश ने पहली बार यह जीता है। ठीक है, हराया किसे है यह भी पूछा जा सकता है, तमिलनाडु को हराया है हिमाचल प्रदेश ने। तो ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि बीपीएससी 67वीं के लिए अभी आपने टोटल क्वेश्चन जो देखा, क्लास को आपको देखकर अच्छा लगा होगा। अगर आपको क्लास और भी काफ़ी आगे और क्लास कंटिन्यू चाहिए होगा, आप कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर आज का क्लास अच्छा लगा होगा, वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। 67वीं 68वीं बीपीएससी की अगर कोई तैयारी करने वाले होंगे तो आप चाहें तो उनके पास भी क्लास को शेयर कर सकते हैं।